उत्तम सोच, तारीख 27/8/2001, श्री देवचंद भाई। नमो अजंताणं नमो सत्ताणं नमो आयर्याणं नमो विभूताय नमो वेरे सर्वसाम नमो सर्वेशाराय स्वानुभूत्या च कास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् परच मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोऽहं मंगलम कुंद कुंडाभि जयं धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं च ओंकाराय नमः। 10 लक्षण धर्मों का जो पर्व है उसका आज 5वां दिन है। अब तक जो 4 दिन चले वो उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग, उत्तम आर्जव और उत्तम सत्य धर्म चला। क्रोध का अपोजिट है उत्तम क्षमा, मान का अपोजिट है उत्तम मार्ग और माया कपट जो है उसका अपोजिट है उत्तम आर्जव और असत्य का अपोजिट है उत्तम सत्य। आज लोभ का अपोजिट उत्तम सोच। उत्तम सोच माने क्या कि मलिनता हमारे आत्मा में रहती है, राग द्वेष आदि वो मलिनता है, कसा है, विकार भाव, दर्द, अशांतियां, अपेक्षाएं, इच्छाएं, वासनाएं, ये सब आत्मा की मलिनता है। सिद्ध भगवान में ऐसा एक भी चीज नहीं। क्या हमारे भाव मलिन है इसलिए हमको ये मैला शरीर मिला है, जो खुद ही स्वयं ही अशुचि से भरा है। हड्डी देखो, खून देखो, उसमें कफ देखो, मलमूत्र देखो, मैल देखो, कितना है। ये सब क्यों? हमारे भूतकाल में हमने अपने आत्मा का ध्यान नहीं दिया और अपनी आत्म साधना नहीं की, उससे जो नाम कर्म बंधा और आयु कर्म बंधा और जो भावों की जो गति मिली, मनुष्य गति, इसके फल में वो भाव मलिन भावों के फल में जो कर्म बंधे, इसके फल में ये मनुष्य देह मिला है मलिन। क्या वापिस राग द्वेष तो चालू ही है, वापिस वही मलिनता इकट्ठी हो रही है और नेक्स्ट भाव में वापिस जैसे भाव होंगे वैसे गति शरीर आदि मिलेंगे। ये आत्मा की मलिनता है। ऐसे विकारी आत्माओं जो मलिनता है, जो इच्छाएं हैं, जो वासनाएं हैं, जो भाव हो रहे हैं, उससे बचना वेद ज्ञान के द्वारा गुरु की आज्ञा उठाकर विकारी भावों से बचना और अपने आत्मा को पवित्र करना, इच्छा रहित करना, शांति रहित करना, डर भय चिंता रहित करना, आदि व्याधि उपाधि रहित करना, इसका नाम है आत्मा को पवित्र करने वाला शौच धर्म। आप कुछ भी चाहते हो सिवाय आत्मा के अलावा कहीं भी प्रेम करते हो और इसके अलावा किसी को भी चाहते हो, ये सब अपेक्षा है, जितनी भी वासना है, इच्छाएं हैं, ये सब आत्मा को मलिन करने वाली। यहाँ तक कि मोक्ष की इच्छा रखना, क्या सम्यक दर्शन पाने की इच्छा रखना, गुरु की कृपा की चाहना रखना, गुरु से कुछ मांगना, गुरु से हेल्प मांगना, ये होता ही है। लेकिन जब तक ये भाव है तब तक मलिनता है। क्या स्वयं इतना बड़ा परमेश्वर है, कुछ मांगने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या करें, खतरा मांग रहा है तो उससे छुड़ा करके पहले बोलते हैं कि मोक्ष के लिए प्रयास कर, सम्यक दर्शन पाले, सत्संग में आ जा, भक्ति कर, गुरु के चरणों में जा,
गुरु मांगना है तो गुरु से मांग, अंधों से क्या मांगते हो? क्यों? कचरा मांग रहा है, संसार के संयोग मांग रहा है, तो वहां से छुड़ाने के लिए पहले क्या करना है? अनंत इच्छाएं हैं, उसको छुड़ाने के लिए पहले एक इच्छा करना। कौन से? मोक्ष की इच्छा, आत्म शांति की इच्छा। क्या? सारी दुनिया को छोड़ करके पहले गुरु चरण में आना, पहले वो काम करना। बाद में ये भी जब छोड़ दिया ना, तब ये भी बाधा रूप है, तब ये भी छोड़ देना। और गुरु बताते हैं ऐसे परमात्मा में स्वयं में ध्यान लगाना। मुझे सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आत्मा चाहिए। ऐसा करके मुझे गुरु नहीं चाहिए। अब सारी दुनिया को छोड़ करके जब गुरु के चरणों में आया और गुरु ऑर्डर देते हैं, तब अब मुझे गुरु नहीं चाहिए, मुझे कौन चाहिए? मेरा परम गुरु चाहिए। तो परम गुरु चाहिए तो नजर कहाँ रहनी चाहिए? आत्मा में। और जैसे आत्मा में नजर जाएगी, सारे सबको छोड़ा, पहले देव और दुनिया को छोड़ करके देव गुरु शास्त्र के शरण में आए, और अब गुरु के कहने से देव गुरु शास्त्र का शरण भी छोड़ करके किसकी शरण में गया? अपने आत्मा के साथ। जब ऐसी घटना घटी, जब और अपने आत्मा की शरण में गया और अपने ज्ञान के आधार से, पांच इंद्रियों के आधार से नहीं, मन के आधार से नहीं, जिनवाणी के आधार से नहीं, सर्वज्ञ देव के आधार से नहीं, गुरु के आधार से नहीं, अपने ज्ञान के आधार से स्वयं अपने परमात्मा को देखना। घूमता आईना ऐसा घूम करके शाश्वत आईने के सामने आ जाना। ज्ञान की अवस्था परिणमन, सारी दुनिया को देखना बंद कर देवे और किसको देखे? जहां से वो निकली, ऐसा यहाँ से निकले तो यहाँ हो जाए, ऐसा नहीं रख, ऐसा। और अपने परमात्मा को देखे और देखते ही सारी इच्छाओं का नाश हो जाए, तब उसने अपने आत्मा को पवित्र किया। जब तक अपने आत्मा को नहीं देखा, तब तक एक अवस्था कैसी थी? पवित्र थी कि मलिन थी? मलिन। अब आत्मा को देखा तो आत्मा को पवित्र किया, सौध धर्म की उत्पत्ति हुई। अब वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना? एक तो सदगुरु के कांटेक्ट में आ गए हम, सदगुरु को अपने जो भी तकलीफ होती थी वो उनको सुनाई और उनसे उपाय मांगा। उन्होंने उपाय बताया। कौन सा उपाय बताया? क्या करने को बोले? अब कौन सा ही प्रश्न लेके जाओ, सदगुरु क्या बोलते हैं? ठीक, मौलोकन के हमने साधना की, फायदा हुआ तो भक्ति आई सदगुरु के ऊपर, और फायदा नहीं हुआ तो भी हम गए पूछने के लिए कि भाई हमारा अवलोकन नहीं चलता है, या अवलोकन कर रहे हैं लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, जीवन में शांति नहीं आ रही है, हमारे प्रॉब्लम जैसे के वैसे हैं। जो भी ऐसा करके बार बार प्रश्नों को समाधान लेते रहे। ऐसा करते करते धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आती है और हम अवलोकन की साधना करते हैं। अवलोकन की साधना करते करते अभी 3 गलतियां बाकी है अवलोकन करने वाले को। इसमें सबसे पहले जो गलती है वो क्या है? आलोकनी अल्पपन सुते। कुछ भी चाहिए, अगर कुछ भी चाहिए तो अवलोकन ठीक नहीं होगा। धंधा अच्छा रखना है, उगानी टाइम पे आनी चाहिए, शरीर में बीमारी नहीं होनी चाहिए, घर में संप रहना चाहिए, घर में प्रेम का वातावरण होना चाहिए, घर में यूनाइटी होनी चाहिए, ये नहीं होना, वो नहीं होना, ऐसा होना, वैसा होना, ये सब क्या है? आलोकनी अल्पपन। अब क्या होगा मालूम है? अवलोकन करते जाओ और फिर भी सफलता मिलेगी। क्यों? कि आत्मा को नहीं चाहा, किसको चाहा? अच्छा, सुविधाओं, प्रेम चाहिए दूसरा। जो मैं चाहता हूँ सब में मेरे से प्रेम करे, मैं चाहता हूँ सब हिल मिल के रहे, घर में कोई झगड़ा न करे, झगड़ा नहीं करे वो भी चाहना है, प्रेम से रहे वो भी चाहना है, यूनाइटी में रहे वो भी चाहना है। ये क्या हो गया है? परमात्मा भीख मांगता है क्या? इसीलिए अवलोकन करते जाओ, लेकिन जब तक भीख मांगना बंद नहीं होगा तब तक सफलता नहीं है। कृपादेव ने पत्र नंबर 254 में ये बात कही। और चंबूर में जब हमारा लेक्चर चला था इसी पत्र के ऊपर, तब
रमा को ध्यान गया तो वहाँ ये बात निकली थी कि सत्संग निरंतर मिले, सत्संग के बिना जी नहीं सकते, ऐसी जो सत्संग की चाहना क्या, और ऐसी चाहना नहीं रखना ऐसी बात नहीं है, सत्संग में ही निवेड़ा निकलेगा, सत्संग छोड़ने की बात नहीं है। लेकिन इतनी चाहना नहीं होना कि आत्मा की चाहना कम हो जाए और सत्संग की चाहना ज्यादा हो जाए। क्या, हमेशा आत्मा आत्मा की चाहना सबसे टॉप लेवल पे रहना चाहिए। हम सत्संग सत्संग के लिए नहीं करते हैं, खाना हम खाने के लिए नहीं खाते हैं, जीने के लिए खाते हैं। ऐसे सत्संग एक खुराक है हमारे आत्मा का। किसके लिए करते हैं? सत्संग के लिए, सत्संग के लिए नहीं करते हैं। हमें किसके लिए खाते हैं? जीने के लिए। सत्संग किसके लिए करते हैं? आत्मा की प्राप्ति के लिए। शुरुआत में ऐसा होता है आत्मा तो ये सत्संग में आया, लेकिन बाद में सत्संग का इतना प्रेम हो गया, आत्मा का प्रेम कम हो गया। आलोकनी अल्पपन, बिल्कुल सही बात। आत्मा से प्रेम बढ़ेगा तो सत्संग के बिना रहेगा नहीं, लेकिन वहाँ बैलेंस रखना है, सावधानी और सावधानी रहना है। आत्मा चाहिए वो भावना है और सत्संग चाहिए वो भावना को पूर्ण करने का तरीका। दोनों अलग अलग चीज है। तो हमको नजर किस पे रहनी चाहिए? हमारी मंजिल पे रहनी चाहिए। हमको कहाँ तक पहुंचना है? देखो सत्संग छूट जाएगा, निरंतर नहीं रहेगा, हमारा आत्मा निरंतर रहेगा। सत्संग 1 घंटा मिलेगा, 2 घंटा मिलेगा, और क्या होगा? जो शाश्वत है, जो कभी हमारे से अलग नहीं हुए, वो मेन है। तो कोई भी, कहने का मतलब क्या है, आत्मा के अलावा किसी भी प्रकार की इच्छा है वो पवित्रता नहीं है, वो पवित्रता मलिन। ये जीव क्या इच्छा करवे, इच्छा दुख मूल, जब इच्छा का नाश तब मिटे अनादि भूत। तो चाहना नहीं है, चाहना रहेगी आत्मा अपवित्र है। आत्मा मने उसकी अवस्था, आत्मा की अवस्था में कुछ भी चाहना रही, आत्मा पवित्र। इसीलिए जब आत्मज्ञान हो गया कृपा उदय, तो सबसे पहला वचन क्या निकला फर्स्ट लेटर के अंदर? अब मुझे मोक्ष की भी इच्छा। देखो इसका क्या साबित करता है कि जब तक एक भी इच्छा है, इस लोक की अल्प भी इच्छा है, एक भी अवस्था में फेरफार करना चाहते हो, क्रोध नहीं चाहिए और आत्मज्ञान चाहिए, क्या आत्मा नहीं मिलेगा। यह पवित्रता है। किसके बदले में? हाँ, नहीं वो आत्मा चाहिए, उसमें सब गर्भित हो गया कि आपको दुनिया का कोई भी पदार्थ नहीं चाहिए। आप ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, कितना लिस्ट है? नहीं, आत्मा ही चाहिए। आत्मा का ग्रहण और सारी दुनिया का त्याग। ग्रहण पूर्वक त्याग होता है, गुरुदेव का सिद्धांत अपने को बताया है। सब त्याग त्याग त्याग, ग्रहण क्या किया? आत्मा को ग्रहण करो, सारी दुनिया का त्याग करो। सारी दुनिया में क्या आ गया? अशुभ भाव पूरे आ गए, जिसमें नरक 4 गति मिलती है, पूरे अशुभ भाव आ गए और पूरे शुभ भाव भी आ गए। दुनिया में सगे संबंधी कुटुंब परिवार वो भी आ गए और देवगुरु शास्त्र वो भी आ गए। देख बात जरा कड़वी लगती है, देवगुरु शास्त्र भी नहीं चाहिए। अरे भैया सारी दुनिया को छोड़ करके पहले किसके शरण में आना पड़ेगा? देवगुरु शास्त्र। और देवगुरु शास्त्र को छोड़ करके किसके शरण में जाना है? भगवान देव सर्वज्ञ देव ने जो आज्ञा दी है वो उठाना पड़ेगा ना आपको। अब आत्मा के शरण में जाना है। कब जाना है? गुरु को पूछ के जाना है कि गुरु को पूछे बिना जाना है? पूछ के जाना है। देखो मेरा दिल नहीं मानता है आपको छोड़ने का, क्योंकि मेरा आत्मा तो मुझे दिखता नहीं है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, आपका ऑर्डर है। इसीलिए आपकी आज्ञा को उठाने के लिए एक कड़वी आज्ञा है, कठोर आज्ञा है, मेरे को छोड़ दो अभी, आप अपने आत्मा में जाओ। ये कैसा गले में उतरती है? जिससे हमने अब तक प्रेम किया उसको छोड़ने की बारी आई। ऐसा प्रेम किया कि सारी दुनिया को छोड़ दिया और गुरु के चरणों में प्रेम लगाया।
अब वही अगर हमको कहे तो ये कैसा लगता है? ये ऐसी बात है कि बहुत भयंकर रोग हुआ था, फैमिली डॉक्टर ने कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ। हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जैसा डॉक्टर बोले ऐसा किया, जितना टेस्टिंग कराना किया, जो दवा पिलाया पी ली, सब ठीक हो गए। अब डॉक्टर बोला घर जाके आराम करो। नहीं नहीं, मेरे को आपसे प्रेम हो गया है, हाँ, मैं तो घर नहीं जाऊंगा। ऐसा बनता है? वहां तो मान मान लेते हो, क्योंकि वहां वो भावना रहती है कि कब छूटूं। देखो कितना भी प्रेम करे डॉक्टर से, और आईसीसीयू में मतलब घर में एयर कंडीशन नहीं है, वहाँ एयर कंडीशन हो, घर में कोई संभाल रखना नहीं हो, वहां तो टाइम पे खाना मिले, दवा मिले, सर दबा देवे, सब सर दबा देवे, और फिर गला भी कभी सब करे, मतलब सब सुविधा है। फिर भी पहले से ही क्या बात है कि प्रेम तो करना है, लेकिन क्यों प्रेम करता हूं मैं इन सबसे? मेरा मोटो क्या है? इन सबसे प्रेम करने का मोटो है? मेरा मोटो क्या है? बीमारी को मिटाना है। जब बीमारी मिट गई तो जब वो बोलते हैं कि अब कल आपको छुट्टी दी जाएगी, कल सुबह आप भले चले जाओ, दुखी होता है कि राजी होता है? क्यों राजी होता है? क्योंकि उसको प्रेम करने का इरादा नहीं था डॉक्टरों नर्सों से, हॉस्पिटल पे, सुविधाओं से। मोटो क्या था? बीमारी मिटाना। एक गुरु के पास सत्संग में क्यों गया था? बीमारी मिटाने के लिए गया। कौन सी बीमारी थी? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, सतगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औसत विचार ध्यान। क्या? अब जब बोलते हैं आप घर जाओ अपने, तो यहाँ सदगुरु बोलते हैं भैया तुम सारी दुनिया को छोड़ करके मेरे पास आए हो इलाज के लिए, तो मैं धोखेबाज नहीं हूँ क्या? अच्छा करें, यहाँ आए हो तो तुम सही जगह पे आए, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि तुम मेरे से भी राग मत कर, और दुनिया वाले से द्वेष मत कर। राग करना है तो अपनी आत्मा से कर, प्रेम, राग माने प्रेम। द्वेष करना है तो अपनी ये पर सन्मुखता है ना, अपनी जो इच्छा है वासना है ना, उससे द्वेष कर लेते। द्वेष करना है तो छोड़ देना है, पर सन्मुखता छोड़ देना है, अपनी वासनाएं छोड़ देना है, इच्छाओं को छोड़ देना है। और प्रेम करना है तो अपने आत्मा से करना है, तो फिर आत्मा को देखना है। क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उससे हम अलग नहीं रह सकते। तुम मेरे से प्रेम करते हो, लेकिन मेरा कल्याण तेरे ऐसे प्रेम से होने वाला नहीं। तेरा कल्याण कब होगा? तुम मेरे को सच्चे दिल से चाहते हो तो मैं भी तेरा हित चाहता हूँ। क्या तुम मेरे को सच्चे दिल से चाहते हो? सारी दुनिया को छोड़ दिए तुम मेरे लिए, मेरे से तुम दूर नहीं रह सकते हो। मैं भी तेरा हित चाहता हूँ। तुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है कि तेरा हित किसमें है। मेरे पीछे पड़ने में है कि तेरी आत्मा के पीछे पड़ने में है? देखो तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी, तुम अपने आत्मा को देखो, मेरे को छोड़ो। और फिर वो आत्मा को देखते हैं तो हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, और कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो क्या होता है? ओहो मैं तो भगवान आत्मा हूँ। मिल गया ना घर। अनंत काल से शांति नहीं मिली थी, अनंत काल से भटकता था, उधर से उधर, उधर से उधर। सही जगह पहुंच गया, सही गाइडेंस देने वाले के पास पहुंच गया। क्या बोले भैया तू ही भगवान है, तू कोई मेरे से कम थोड़ा है। देख तेरे आत्मा को देख, प्रेम करना तो वहां कर। क्यों मेरे से प्रेम करते हो? क्यों अपना समय गंवाते हो? तो सोगानी जी ने तो पहले ही लेक्चर में वो बात सुन ली। सोगानी जी जब गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव ने कहा देख, ज्ञान जुदा राग जुदा, तू ही भगवान है, क्या मेरे पास आए हो? तुझे शांति चाहिए ना, किसके पास जा? तेरी आत्मा के पास जा। देख देख, ये ज्ञान शांति का, शांति का खजाना, वो ज्ञान वो अलग है, और अशांति का खजाना है राग। तू देख। तो उन्होंने क्या कहा? नहीं नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, नहीं, हम तो आपके पास आए हैं, आपकी गाड़ी सुनेंगे। उन्होंने फर्स्ट लेक्चर सुनते ही गुरु की बात मान ली। प्रेम नहीं किया गुरु से, असल में प्रेम किया गुरु से। क्या?
किससे प्रेम किया? गुरु से नहीं, गुरु की आज्ञा से प्रेम किया। तो गुरु की आज्ञा से प्रेम करो तो किससे प्रेम किया बराबर है? गुरु से ही। रियल भक्ति तो वो है। राग राग अलग है और प्रेम जब हम गुरु से बस, वो बोलने में आता है, लक्ष्य वहां से छूट गया गुरु से। गुरु नहीं छूट गए, गुरु की भक्ति नहीं छूटी, गुरु का प्रेम नहीं छूटा। क्या छूटा? उपयोग। उपयोग जो वहां था, वाणी सुनने में, उनको देखने में, उनके हाव भाव देखने में, उनकी महिमा करने में, वो उपयोग वहां से हट गया। किसके कहने से? खुद ही, गुरु के ऑर्डर। तो पहले लेक्चर में उन्होंने बात मान ली, गुरु सच्चा प्रेम करते थे। गुरु गुरु की आज्ञा को हम पैर के नीचे नहीं रोनेंगे। गुरु की आज्ञा को कहाँ रखना है? सिरोधार्य करना है। बस लेक्चर सुना, किसी से बात नहीं की। इसमें समिति में गए, खाने का टाइम हो गया, खा लिए, फिर 5 बजे समिति के रूम में चले गए, अंदर से कड़ी लगा दी। तो गुरु के कहने से किसको प्रेम किया? अपने आत्मा से। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। क्या? दूर का प्रभु दौड़ तू, मारे रमत रमवी નથી, આ નયન બંધન છોડ, મારે રમત રમવી નથી। રમત હોય ઘડી બે ઘડી, બહુ તો દિવસ બે ચાર ની, આ તો અનંતા યુગ ગયા, મારે રમત રમવી નથી। નથી સહન કરી શકતો પ્રભુ તારા વિરહની વેદના, हे देव तुझ दर्शन विना मारे रमत रमवी નથી। देखो क्या हुआ, किसको देखने लगे, किसको प्रेम करने लगे? स्वयं अपने आत्मा। जब तक तुम दर्शन नहीं दे, मैं यहाँ से उठने वाला भी नहीं, हिलने वाला भी नहीं। क्या? बैठ गए सुबह 5 बजे से पहले आत्मज्ञान होकर के फिनिश, फैसला कैसे दिया एक ही लेक्चर के अंदर। और हमको बार बार गुरु कहते हैं, लेकिन हमको हमारे आत्मा से प्रेम नहीं, हमको बिजनेस से प्रेम है। सपने भी क्या के आते हैं हमारे को? उगरानी के, बिजनेस के, पैसे कैसे चुकाना। जब हम अपने कुटुंब परिवार से प्रेम करते हैं, जब मैं आत्मा में चले जाऊंगा तो फिर इन विचारों का क्या होगा? शादी नहीं करता तो अलग बात है, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, बोझा है जिम्मेदारी का, क्या करोगे? किससे प्रेम करते हो? आत्मा से प्रेम करते हो। हाँ, संसार को। संसार को चाहते हो तो संसार मिलेगा, आत्मा को चाहो तो क्या मिलेगा? परमात्मा मिलेगा। आपको कहाँ जाना है डिसाइड करो, डिसीजन आपको लेना है। यहाँ तो सिर्फ सुझाव है, ये शांति का मार्ग है, ये अशांति का मार्ग। बहुत भटके हो जीव, बहुत भटका है। अनंत काल में अनंत काल थी आथड़्यो, बिना भान भगवान, सेवा नहीं गुरु संत ने। सेवा नहीं माने क्या? उनकी आज्ञा को नहीं उठाया, सदगुरु की आज्ञा को नहीं उठाया। सेवा नहीं गुरु संत ने, मुख क्यों नहीं अभिमान? कौन सा अभिमान? इन सबको मैं पालता हूँ, इन सबका मैं रखवाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं बुद्धि से चलाता हूँ, तभी चलता है दुनिया। मैं अगर मैं बुद्धि चलाना बंद कर दूं तो सब ठप हो जाएगा, सब भूखे मरेंगे। ये क्या है? मुख क्यों नहीं अभिमान, सेवा नहीं गुरु संत ने, मुख क्यों नहीं अभिमान। देखो ऐसी गति है जीव की, ऐसी गति है। मति उल्टी है तो फिर मति कैसी है? मलिन है। कैसे मलिन है? चाहिए चाहिए चाहिए, करना करना करना, करूं 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 और मरूं मरूं मरूं, इच्छा से मलिन। इसीलिए कह दिया, बोले तुम अवलोकन करते हो, अपने दोस्त को देखते हो, लेकिन याद रखना ये सफल नहीं होगा अवलोकन अकेला। तुझे कुछ बलिदान देना पड़ेगा। क्या बलिदान देना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए? सब कुछ स्वाहा। इंद्र नरेंद्र के वैभव की चाह करूं मैं, पंचेंद्रिय का लक्ष्य करूं मैं, इस अग्नि में। क्या तुम पाने को तो आए हो, लेकिन खोना चाहते, सब संसार को रख करके पाना चाहते। ये मलिनता है, तेरे भावों की मलिनता है। पहला में पहले आ शरत है, મને આ દુનિયામાં કઈ જોઈતું
મને મારો આત્મા જોઈએ, મને મારો આત્મા વાળો છે, મને બીજું કઈ જોતું. આ પહેલામાં પહેલી શરત कहीं જોઈએ છે नहीं, आत्मा नहीं मिलेगा. कुछ चुकाना, कुछ पाने के लिए कुछ चुकाना पड़ता है. आप किसको पाने निकले हो? परमात्मा. और फिर आप कुछ देखते नहीं, मंदिर में गए थे, हाथ जोड़ के आ गए, कुछ चरणों में रखा ही नहीं. क्या रखना है चरणों में? भगवान के चरणों में क्या रखोगे? पुष्प लेके जाओगे, मिठाई लेके जाओगे, भगवान खाते हैं क्या? आरती उतारोगे घी के दिए की? उनकी भजन की भक्ति गाओगे? वो भगवान को वो नहीं चाहिए, भगवान वितरागी है. भगवान को क्या चाहिए? आपके दुख, दर्द, राग, द्वेष, इच्छाएं, अपेक्षाएं सब उनके चरणों में रख. ये जो है ना 2 उंगली विष्ठा की जो भर के गए हो ना मंदिर में, राग द्वेष के 2 घुंगड़े विष्ठा, उसको निकाल के पूजा करो. निकालते ही वो निकालना और शांति मिलना दोनों एक साथ में है. जैसे राग द्वेष के 2 घुंगड़े निकाल दिए ना, ओ हो क्या हो जाएगा? शांति शांति शांति. तो भगवान की पूजा कैसे ऐसे होती है? वो तो 8 द्रव्य लेके गया और पूजा कर लिया, वापिस वो नहीं छूटा, ऐसा ही पदार्थ छोड़ा. रोज झूठा प्रतिज्ञा करता है. जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निरुपमिति स्वाहा. इस जल के बिना चलता है? मैं तो प्यासा मर जाऊंगा. मैं तो पानी पी सकता हूँ और मैं पानी को छोड़ सकता हूँ. ये क्या है? दर्शन मोह है. क्या आत्मा पानी पीता है? नहीं पिएगा तो मर जाएगा. प्यासा मर जाएगा क्या? नहीं. ये तो एक भावना के प्रतीक है. सारी दुनिया को छोड़ दिया हूँ, लेकिन हमने कहाँ छोड़ा है? ऐसे ही पूजा, झूठी पूजा की अब तक. ये छोड़ता हूँ आपकी साक्षी में. अष्ट द्रव्य लेकर के आया हूँ और अनर्घ व्रत की प्राप्ति के लिए मैं ये अर्घों को चढ़ाता हूँ. स्वाहा. और स्वाहा क्या करते हैं? अंदर में तो पूरा है कचरा. ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए. सम्यक दर्शन चाहिए, भिखारी है. केवल ज्ञान चाहिए, भिखारी है. आत्मा चाहिए, वो चाहिए भाई. पूजा के भाव भी नहीं मालूम. क्या पूजा करते हैं? ऐसे ही बड़बड़ करके आ जाते. भाव मालूम है क्या है पूजा? किसकी पूजा करना है? देव कौन है हमारा? शिव भगवान. देखा है कभी शिव भगवान? आर्यन भगवान वो हमारा देव है. सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु. देव भी हमारा आत्मा और गुरु भी हमारा आत्मा. पंच परमेश्वरी व्यवहार से और निश्चय से कौन है? ये आत्मा ही अर्यंत है, ये आत्मा ही सिद्ध है. शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम. वो देव की पूजा, इस देव की तो पूजा करता नहीं और बाहर में खोटी पूजा करता है, झूठी नाटक. जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ उसका सारी पूजा, भक्ति, शास्त्र ज्ञान, पंचमावरत, 28 मूल गुण, नग्न दिगंबरपणा, ये सब क्या है? बाढ़ व्रत ने बाढ़ तप से सब मालूम है हमारे, लेकिन करेंगे वही नाटक ही. क्या मालूम है? किसने मालूम है? बुद्धि में मालूम. बाढ़ तप, बाढ़ व्रत. बच्चे लोग नहीं खेलते हो, नहीं मिलते हो. हमारे दुकान में मिलते थे वो छोटे स्कूट. देखो कुकर रहता, चाय की छोटी छोटी वो रहती है, कप रखा भी, चमची रहती. नहीं, किचन का सामान नहीं, बच्चों को खेलने का नहीं आता. ये क्या करते हैं छोटे बच्चे? जैसे माँ करती है रियल करती है, और ये क्या करते हैं? चाय बना जरा, गैस चालू कर, कुकर रख. ये सब क्या करते हैं? बच्चों का किचन है. बाढ़ व्रत, बाढ़ तप. बच्चे लोगों का तब क्या असली होता है? कितने भी उपवास करो, क्या असली है क्या? आत्मा में लीन नहीं हुए तो उपवास का अपवास है. अपवास माने क्या? वास माने रहना, अप माने क्या? खराब जगह में. अप माने अपवास. और उपवास माने क्या? उप माने नजीक, उपसर्ग है. अप और उप क्या है? उपसर्ग है. व्याकरण की दृष्टि से वो उपसर्ग है. वास माने रहना, उप माने का अपने घर में, अपने नजीक रहना. कौन है अपना घर? मंदिर अपना घर है, वो मंदिर. सोनगढ़ अपना घर है, कमेशिकर अपना घर है. गिरनार क्यों जाता? गिरनार क्यों जाता? काशी. कहाँ है अपना घर? मंदिर कहाँ है?
घट घट में है तेरे घट घट का वास, अंतर का कोना टटोल कि तेरा प्रभु तुझमें ही डोले। अपने प्रभु को भूल गया और बाहर में भागम दौड़ी मचाई, क्या है ये? मलिनता है। कुछ भी चाहा तो मलिनता है। तो ये भी एक किस्म का मलिन भाव है। ये बाद में कतरा चाहिए, बात का बाद इम्पोर्टेंट है। बाद अभी पिक्चर नहीं जाना है, जब तक आत्मा नहीं मिले थिएटर में जाऊंगा नहीं। क्या बाद में, पहले ये हो जाए, बाद में गया हो, उसको कभी आत्मज्ञान नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, वो इच्छा है, बाद में करने को बाकी रखा है कुछ। क्या है, मैं कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, ये भी करने की चीज है, लेकिन सबसे पहले आत्मज्ञान करने की चीज है। आत्मज्ञान हो जाएगा, बाद में दुकान खोल दूंगा। क्या है, अंदर में पड़ी से न थाय राग नो एक कण पण अंदर में होए, आत्मज्ञान थाय। अभिप्राय में न होए, भले अवस्था में भले होए। अवस्था में राग द्वेष क्यारे छूटे? 12मा गुणस्थान। અને અભિપ્રાય રાગ દ્વેષ ક્યારે છૂટે? 4થે ગુણસ્થાન। તમામ પ્રકારના છૂટી જાય। હજી અને પિક્ચર નો પ્રેમ છે અંદરમાં, પછી કરે છે એટલું જ, બીજું કઈ નહીં। ગયો એ, હા, પછી પછી જઈશ પિક્ચર જોવા। પછી તો ચારિત્રમો ના કારણે અંદરમાં રહી શકતો નથી એટલે આવે છે, અભિપ્રાયમાં નથી। ટીવી પિક્ચર જુએ તો અભિપ્રાયમાં નથી જોવાનો ભાવ, અભિપ્રાયમાં તો આત્માને જોવાનો ભાવ છે, પણ અંદર રહી શકતો નથી એટલે પછી દેવગુરુ સાથના શરણે જાય। પણ મંદિર તો 12 વાગે બંધ થઈ જાય, સદગુરુ 9 થી 10 જ હોય લેક્ચર, પછી શું કરે? શાસ્ત્ર વાંચે, એમાં કઈ સમજણ વધારે ના પડે, પછી શું કરે? આત્મજ્ઞાન થયા પછી ટીવી જુએ ને એની પેલા જીવનમાં કેટલો ફરક? પેલા જોડાઈ જાય ને પછી જોડાય, એટલો ફરક પડી ગયો। પેલા તો રાગદ્વેષ પોતે કરે, જાણે પોતે ઇન્વોલ્વ થઈ જાય, હીરોની સાથે દોસ્તી કરે ને વિલન સાથે દુશ્મની કરે, આ ધંધા માંડ્યા છે। એવું ના કરે તો મજા શું આવે સ્ટોરીમાં? એવું કરે ને જ્ઞાની જીવો તો શું કરે? કઈ જ ન કરે। એમાંથી બોધ લે સંસારની કેવી ઘટમાળો છે। જુઓ, લોકો જીવના મોહને કારણે, નામને કારણે કેટલા હેરાન થઈ જાય છે। આપણા હમણાં એક સિરિયલ નીકળે છે ને જીમાં, ચંદન કા પન્ના, એ જોયું તો ખબર પડે કે એક સંતાનને માટે, પૌત્રને માટે એવા કવાડાવા રમાય છે આ ફેમિલીની અંદર। શું જોઈએ છે એને? દાદાને વારસદાર જોઈએ છે। એ છોકરાઓને છોકરીઓને કોઈને વારસ નહીં, કોને? જે મારો સંતાન પૌત્ર થશે એને હું વારસો આપીશ, કરોડોની સંપત્તિ। અને પછી ઘરમાં કેવા ઝઘડા ચાલે છે, ભાઈઓ ભાઈઓનો દુશ્મન થાય છે, એકબીજાનું સન્માન નહીં, ને બધા એટલા દુઃખી છે, એટલા દુઃખી છે। આપણે જોઈએ તો આપણું શું થયું? આ બધાનું દુઃખનું મૂળ શું છે? ઈચ્છા। શું જોઈએ છે? પૌત્ર, મારો વંશ વેલો આગળ વધે એને માટે। કરોડોની સંપત્તિને ભોગવી શકતા નથી, બધા એક દૂસરાના દુશ્મન થઈ ગયા। છોકરો બાપ નો દુશ્મન થઈ ગયો અને બાપ બધા દુશ્મન થઈ ગયો, એક આને માટે, પૌત્ર ને માટે। તમે જુઓ કેવા કવાદાઓ રમે, આ બધું શું છે? કઈ પણ ચાહું આત્મા સિવાય એ બધો ગડબડ છે। આત્મા મળે નહીં, શાંતિ મળે નહીં કોઈ દિવસ, કઈ પણ ઈચ્છો। હવે અહીંયા આગળ કે છે, અહીંયા શૌચ ધર્મ ની વાત કરે છે કે શૌચ ધર્મ તો આત્માને અપેક્ષા રહિત, ઈચ્છા રહિત, ઉજ્જવળ કરવાથી થાય। ઈચ્છા હોય તો રાગદ્વેષ થાય ને, ઈચ્છા છે આપણે, પછી આપણે इच्छा है अपने को, इच्छा पूरी करने में जो हेल्पफुल है वो क्या है? हमारे मित्र, तो उनसे क्या करोगे? राग। और इच्छा को पूरी करने में रोकने वाले क्या हो गए? हमारे दुश्मन, उनसे क्या करोगे? अगर इच्छा ही नहीं होती तो कोई मित्र नहीं रहता, कोई शत्रु नहीं रहता। न किसी से राग करोगे, न किसी से द्वेष करोगे। जब राग द्वेष ही नहीं होंगे तो कर्म कैसे बनेंगे? और कर्म नहीं बनेगा तो चार गति में कैसे भटकोगे? तो हो गई मुक्ति अपने आप। मुक्ति किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है, गुरु के हाथ में है, अपने हाथ में है कि आप इच्छा मत रखो। लेकिन क्या करें, इच्छा हो जाती है। क्यों होती होगी इच्छा? इच्छा का कारण क्या है?
दो कारण है। एक अपने स्वरूप का भान नहीं है, अज्ञानता है। पोते पोताने भूली जाओ, नान्य ने पोतानो मानो, ये क्या है? अज्ञान है, अपने स्वरूप का पता नहीं। तो भूल शू છે? બે ભૂલ છે। પોતે પોતાને ભૂલી જવું એ અજ્ઞાન, બીજાને પોતાનું માનવું એ મોહ। લાઈન એક અને બે મૂળ કારણ બતાડ્યા। તારો દોષ એટલો જ, જૂઠું બોલવું એ દોષ છે? બંગલા મોટર ગાડી વસાવી લોક છે એ દોષ છે? ના। હિંસા તો झूठ ચોરી દોષ છે? ના, એ દોષ નથી। આત્માની હિંસા કરવી, આત્માના ગુણોની ચોરી કરવી અને દોષને એક ભેગા કરવા, એ ચોરી છે। હા, સત વસ્તુને ભૂલીને અસત્યની પાછળ દોડવું, ભ્રમની પાછળ, क्या है? हिंसा आत्मा की, अहिंसा धर्म प्रकट नहीं है। दूसरा क्या है? अहिंसा के बाद और भी दूसरा है ना, हिंसा चोरी है ना बाद में, आत्मा के गुणों की चोरी। किसके लिए चोरी करते हो? दूसरों को पाने के लिए, जो अपने नहीं उनके उनसे उसको ही चाहते हो। ये क्या हुआ? चोरी। क्या उसको ही ले लेते हो? नहीं मिले छीन लेते हो। तो हिंसा, चोरी, झूठ। क्या बोलते हो? सत्य आत्मा उसके पीछे नहीं हो, जो असत्य है, जो भ्रामक है, जो वास्तव में अपने नहीं है, उसको अपना मानना है, क्या हो गया? अपना कहना वो क्या हो गया? ये झूठ है। ब्रह्मचर्य, अपने ब्रह्म में नहीं रहते हो, चरना। और जो अब्रह्म है, अहम सत्य जगत मिथ्या, तो जगत अब्रह्म है और ब्रह्म है वो सत्य है, तो उसमें नहीं रहते हो, ब्रह्म में नहीं रहते हो। और असत्य जो अब्रह्म है उसमें रहते हो, ये क्या हुआ है? अब्रह्मचर्य। और चौथा, परिग्रह का त्याग नहीं करना। परिग्रह माने क्या? पदार्थ नहीं, इच्छा। पदार्थ का त्याग नहीं, पदार्थ मेरा है, ये चाहिए, ऐसी इच्छा, इसका त्याग, वो अपरिग्रह है। समझे आप? ये 5 प्रकार के पाप है और 5 प्रकार के गुण है। 5 प्रकार के पापों से अपने आत्मा को मलिन करते हो, ये सौद धर्म नहीं है, ये लोभ है। लोभ समान दूसरा कोई पाप नहीं है। पाप का बाप कौन है? लोभ। क्योंकि परमात्मा को नहीं चाहते हो आप, दूसरे जो बेकार की चीजें हैं, जगत की चीजें हैं, जो अपनी नहीं है, उनको चाहते हो, लोभ रखते हो, पाने की इच्छा रखते हो। परमात्मा को पाने की इच्छा नहीं है, ये क्या हो गया? वो इच्छा के कारण ही सब राग, द्वेष, अज्ञान, अशांति, ये सब इसके कारण होता है। इच्छा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा, तो परमात्मा मिल जाएगा। इच्छा नहीं होगी। ये ऐसा कहो कि जब परमात्मा के दर्शन होते हैं अपने इधर आत्मा के, तब सारी दुनिया की इच्छा खत्म हो जाती है, जीव सुखी हो जाता है। इच्छा भी रहे और परमात्मा के दर्शन भी रहे, दोनों साथ में हो सकता। लेकिन कौन सी इच्छा? आचरण वाली कि अभिप्राय वाली? चौथे गुणस्थान में अभिप्राय वाली और 12वें गुणस्थान में आचरण वाली। ये तो वापिस गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ आप बोले ना इच्छा है तो फिर आप मकान क्यों बनाते हैं? ये काय को लिया? दागिना क्यों पहनते हैं? खाना क्यों खाते हो? दवा क्यों पिया? क्या करते हैं? आचरण की शुद्धि कब होगी? 12वें में। और अभिप्राय की शुद्धि कब करना है? अभी, इसी वक्त। समझना है दोनों चीजें। तो कहते हैं कि सौद धर्म तो आत्मा ने उज्जवल करवाती था, मन ने मायाचार लोभ आदि थी रहित उज्जवल करवाती सौद धर्म था। આ લોકની અલ્પ પણ સુખ્યતા નહીં રહેવાની, તો અવલોકન બરાબર ચાલે। આત્મા સિવાય બીજાને પ્રેમ કરો તો અવલોકન ચાલશે, પણ વળી અટકશે, વળી ચાલશે, વળી અટકશે। પણ જો આત્માને પ્રેમ કરશો તો અવલોકન બરાબર। તો કોણ રોકે છે અવલોકન કરતા? અવલોકન થાતું કેમ નથી? કે આત્માને છોડીને સંયોગોનો મને મોહ છે। पैसा चाहिए, कुटुंब की सुखाकारी चाहिए, सबकी जिम्मेदारी सब पे रखा है, अभी आत्मा का अवलोकन नहीं चलेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना है, परमात्मा मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन आपको समर्पण भाव तो करना। क्या करना है? अभी दुकान आपके नाम पे लिख दूं, गुरु के घर आपके नाम पे लिख दूं? नहीं, ऐसा समर्पण भाव नहीं। क्या है समर्पण भाव? चाहिए भावों का समर्पण भाव चाहिए। कुछ गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन भाव आपके दे दो। तन मन धन અને આસક્તિ એનો ત્યાગ કરીને, તનનો ત્યાગ નથી કરવાનો, એ નથી પીવાનું। તનનો ત્યાગ ક્યારે થાય? આપઘાત કરે તો। ગુરુ એમ માંગે છે તનનો ત્યાગ કરો એટલે શું?
તનને સમર્પણ કરો એટલે શું આપઘાત કરી લેવો, મારી નાખો પોતાને, એમ નહીં. તનની આસક્તિનો ત્યાગ કરો. ધનની આસક્તિ, તન મન ધન, મનની આસક્તિ મને ક્યાં, હવે મને તમારી ઓર્ડર સિવાય બીજું કઈ જોતું નથી, નથી ખાવું, નથી પીવું, નથી જોવું. मन तो दौड़ता है ये कर वो कर, लेकिन नहीं, सब गुरु के चरणों में अर्पण. तो कैसा किया है, मन को अर्पण किया, तन मन और धन, चलो अपने अपनी संपत्ति है पूरे गुरु के नाम पे लिख दो. ऐसा करना है, बिल बना देना है, गुरु को 1 रुपया भी नहीं चाहिए. तो क्या करना है, धन कमाने की आसक्ति, बढ़ाने की आसक्ति, धन की रक्षा करने की आसक्ति, उससे परिणाम कितने खराब होते हैं कि सपनों में भी उसके ही आते हैं विचार पैसों के. क्या, धन की आसक्ति का त्याग करना है. तन मन धन और आत्मा, अपने आप को सरेंडर कर दो गुरु के हवाले, तो ही भक्ति होगी सच्ची. और भक्ति सच्ची होगी तो परमात्मा, गुरु का जो उपदेश है परमात्मा दिखाने वाला, जो आपको परमात्मा का उपदेश आपको मगज में आएगा, हृदय में उतरेंगे. तो यहाँ कहते हैं कि मन ने मायाचार અને લોભ આદિથી રહિત ઉજ્જવળ કરવાથી સૌ ધર્મ થાય છે. પરિગ્રહની મમતા છોડી ઇન્દ્રિયોના વિષયોનો ત્યાગ કરી ઈચ્છા નિરોધ એવા તપના માર્ગે પ્રવર્તન કરવું તે શોધ ધર્મ છે. વિતરાગ સર્વજ્ઞના પરમાગમનો અનુભવ કરી અંતરંગ મિથ્યાત્વ કસાય આદિના મનનું ધોવું, મલિનતાને કાઢી નાખવી, ધોઈ નાખવી વેદ જ્ઞાનથી. વેદ જ્ઞાન સાબુ ભયો સમરસ નિર્મળ નીર, ધોવે અંતર આત્मा, ધોબી अंतर आत्मा, धोवे निज गुण चीर. अपने आत्मा में अनंत गुण बने, लेकिन ये सब विकारों के मेल चिपके हैं. तो वेद ज्ञान रूपी साबु और समता रूपी जल लेके धुलाई कर दो, विचार तो सबको भगा दो. इसका नाम शोध धर्म है. कैसे प्रकट होता है, उत्तम गुणों की अनुमोदना करवाती. हमारे में नहीं है, हम तो दोषी हैं, लेकिन हम गुणों को चाहते हैं, इसकी अनुमोदना. अगर किसी में गुण प्रकट हुए तो हम राजी होते हैं, बहुत बढ़िया है, हमको भी ऐसा करना है. उत्तम गुणों की अनुमोदना करवाती. बीजू परिणामમાં उत्तम पुरुषोना गुणों चिंतन करवाती, એટલે જ્ઞાની પુરુષની ભક્તિ. वाह, क्या वितरागता है. देखो, कोई इच्छा नहीं है, अब ज्ञाता ज्ञाता ज्ञाता, सर्व चरित्र में ज्ञाता. तो इनके गुणों को महिमा करो, चिंतन करो. ये दूसरा पॉइंट. तीसरा, કસાય મળનો અભાવ કરવાથી. અને ચોથું, આત્માને પાપથી લિપ્ત ન થવા દેવો. આ 4 પોઈન્ટ થી શોધ ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે. હવે આગળ, સંસારમાં પરધનની ઈચ્છા, પર સ્ત્રીની વાંછા અને ભોજનની લંપટતા એ પરિણામોને મલિન કરવા વાળી છે. મલિન કરે છે એટલે શું, ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરે છે. ઈચ્છા ઉત્પન્ન કરો એટલે પરમાત્મા તમે દૂર થઈ જાય. તેમની વાંછાથી રહિત થઈ પોતાના આત્માની સંસારમાં પતનથી રક્ષા કરો. આત્માની મલિનતા તો જીવ હિંસાથી છે. બીજું, પર ધન અને પર સ્ત્રીની વાંછાથી છે. મતલબ પોતાનું ધન રાખી શકાય ને, ધન માત્ર પર છે, પોતાનું હોય કે ક્યાં. આ બીજી સ્ત્રી જેને પરણ્યા નથી એ બીજી સ્ત્રી, ને પરણ્યા છે એ પોતાની સ્ત્રી, પોતાની ને. તો एक भी चीज की कामना वो नहीं चलता है. लेकिन क्या, यहाँ लिमिटेशन. चारित्र क्या होता है, चारित्र में क्रम से पूरा होता है. व्यवहार की बात कि एकदम तुम कैसे छोड़ोगे, शादी तो किए तो क्या छोड़ देना है कि नहीं, छोड़ना नहीं है. तो पहले भावों की अपने को छोड़ना है तो आत्मज्ञान होगा. फिर भी साथ में रहते हो, लेकिन साथ में रहना मतलब क्या कि इसको भी चाहते हो दूसरे को चाहते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा. दूसरों को बिल्कुल नहीं चाहना. अन्य स्त्री तो माँ बेटी और बहन समान है, अपनी स्त्री अपनी है. ये क्रम अभी आगे जाएगा तो अपनी स्त्री भी अपनी नहीं है. अब मुनि बन गया. पहले भाव से छोड़ा तो ज्ञानी बना. अन्य स्त्रियों का भावों में जो विकार होता था उनको छोड़ा तो क्या हुआ, श्रावक बना. और फिर अपनी स्त्री को भी छोड़ दिया. भावों से भी तो पहले छोड़ा था, अब प्रैक्टिकली छोड़ा, तब क्या बना, मुनि बना. 3 कसाय की चौकट. यस, ઉદ્યાધીન પ્રવૃત્તિમાં તે વખતે અવયથી સમય દ્રષ્ટિને બીજા પણ દોષ આવે. શું, કોઈનું રૂપ જોઈને, કોઈનું આ જોઈને એના પણ ભાવ આવે, ના આવે એમ નહીં. શ્રાવક ને ના આવે. સમજ્યા? શ્રાવકની જે પ્રતિમામાં પહોંચે ને ત્યારે એ ભાવ ના આવે. 12 પ્રતિમા, 11 પ્રતિમા છે, 12 અનુવ્રત. બીજી પ્રતિમામાં 12 અનુવ્રત હોય.
ત્રીજામાં બીજું કઈ છે, ચોથામાં અને પાંચમામાં અભક્તનો ત્યાગ છે, છઠ્ઠામાં રાત્રિ ભોજન ત્યાગ. એમ કરતા કરતા જયારે 10 કે 11 આવે છે ને ત્યારે આ બીજી સ્ત્રીઓ પ્રત્યે કુદરતી કે એવું કઈ ન હોય, ભાવ પણ ના આવે. હા, એવો થઈ જાય. એની સ્થિરતા વધી ને એવું ઓટોમેટિક થઈ જાય. એટલે શું બન્યો, હજી મમતા છે સ્ત્રીમાં પણ પોતાની, બીજામાં હવે ભાવ નથી આવતા જરાય. એટલે પાંચમા ગુણસ્થાન શ્રાવક દશામાં અમુક લેવલે પહોંચે ત્યારે આવું થાય. પછી એનાથી આગળ વધે જયારે પાંચમું ગુણસ્થાન પૂરું થઈ ગયું, અંદરમાં સ્થિરતા વધી ગઈ, એટલે સાતમું આવે. છઠ્ઠું ના આવે, પેલા શું આવે, સાતમું આવે. જયારે આ આવી જાય ત્યારે કે હવે તો મારામાં તાકાત આવી ગઈ છે, હવે મારા આત્મામાં રહી શકું છું, હવે મારી વસ્તુમાં પણ મને કઈ જરૂર, કપડાની જરૂર નહીં, કોઈ વસ્તુની જરૂર નહીં. ત્યારે આ સ્ત્રી રૂપી પરિગ્રહને પણ એ છોડી દે, છોડીને લગ્ન દિગંબર વસ્ત્ર વગર અહીં પણ વિધા વગર જાય. ત્યારે 3 કસાયની ચોકડી થઈ. એટલે ક્રમથી છે ને, એટલે અહીંયા કે છે કે પર સ્ત્રીની વાંચા નહીં રાખવી, પરધનની વાંચા નહીં રાખવી, પોતાનું બેંક બેલેન્સ રાખો પણ બીજાનો એક પૈસો પણ લેવો એમ, એવી રીતે. પછી આગળ જતા એ પણ નહીં એમ, ક્રમથી ચારિત્ર ક્રમથી થાય, શ્રદ્ધા એક સાથે થાય. શ્રદ્ધામાં થાય, આત્મજ્ઞાન થાય તો જ ચારિત્રમાં આવે, નહીં તો ના આવે એમ છે. જેઓ પર સ્ત્રી અને પરધનના ઈચ્છુક છે, જીવનો ઘાત કરવા વાળા છે, તેઓ કરોડો તીર્થોમાં સ્નાન કરે, સમસ્ત તીર્થોની વંદના કરે, કરોડોનું દાન કરે અને કરોડો વર્ષો સુધી તપ કરે, સમસ્ત શાસ્ત્રોનું પઠન પાઠન કરે તો પણ તેમને સુચિતા કદી પણ થતી નથી. જેમને 50 વર્ષ સાંભળતા થઈ ગયા, શાસ્ત્ર સાંભળતા, પણ જેમને ધર્મના સ્વરૂપનું ભાન જ થયું નથી, આપણા પોતાના સ્વરૂપનું ભાન નથી, તે બધું શા કારણે છે, બધું અન્યાયના ધન અને અભક્ષ ભક્ષણનું ફળ છે. અન્યાયનું ધન એટલે બીજાનું ધ્યાન લીધું છે, પોતાનું નહીં. અનીતિથી કમાવેલું પૈસો, વેપાર કરે છે પણ કેવી રીતે કમાવે છે, જોખો આપીને, વિશ્વાસઘાત કરીને. એનું આ ફળ છે કે આત્મા મળતો. બીજું અભક્ષ સેવન કરે છે, જે ખાવા યોગ્ય નથી એ પદાર્થો ખાય છે. એના પાપથી એને આટલું પ્રયત્ન કરવા છતાં, આટલું શાસ્ત્ર વાંચવા છતાં એને આત્મજ્ઞાન થતું વર્ષોના વર્ષો નીકળી જાય છે. સૌ ધર્મ તો પરમાત્માના ધ્યાનથી થાય છે. કયો પરમાત્મા? નિજ પરમાત્મા. અહિંસાથી, સત્યથી, અચૌર્યથી, બ્રહ્મચર્યથી અને પરિગ્રહના ત્યાગથી આ 5 પ્રકારના ગુણ પ્રગટ થાય અને પાપની નાશ થાય. એનાથી સૌ ધર્મ પ્રગટ થાય છે. જેઓ પરના ઉપકારનો લોભ કરે છે, 5 પાપોમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, એવા કૃતજ્ઞ સદાય મલિન છે. જેઓ ગુરુદ્રોહી છે, એટલે ગુરુની આજ્ઞા ઉપાડતા નથી, ધર્મદ્રોહી છે, વિતરાગ ધર્મથી વિરુદ્ધ ચાલે છે, રાગીઓની અનુમોદના કરે છે, રાગીઓ સાથે પ્રેમ કરે છે, સ્વામી દ્રોહી છે, પોતાના માલિક અથવા પતિ એના દ્રોહી છે, એની વાતને આજ્ઞાને માનતા નથી, મિત્ર દ્રોહી છે, મિત્રની હિતની વાત પણ સ્વીકારતા નથી અને ઉપકારને લોપવા વાળા છે. તેમના પાપનો સંતાન ક્રમ અસંખ્યાત ભવો સુધી કરોડો તીર્થોમાં સ્નાન કરવાથી અને દાન કરવાથી દૂર થતો વિશ્વાસઘાતી સદાય મલિન છે. ઇન શોર્ટ, વિસ્તાર નહીં કરતે, શૌચ જ મોક્ષનો માર્ગ છે અને શૌચ જ મોક્ષનો દાતા છે. કેમ કે આખી દુનિયાને તમે ભાવથી ન છોડો ત્યાં સુધી તમને તમારા પરમાત્મા દર્શન થતા નથી, એટલે સમ્ય દર્શન પણ થતું. અંદરમાં કઈ મલિનતા છે એટલે અવલોકન પણ તમે કરી શકતા, વિજ્ઞાનની વાતો દૂર રહો. અને અંદરમાં મલિનતા છે, આત્મા પણ જોઈએ છે અને સંસાર પણ જોઈએ છે, એટલે સત્સંગ સફળ થતો. હવે એ મલિનતા તમે કાઢી નાખો, મલિનતા को त्याग कर दो तो क्या होगा કે પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બંધાશે. પહેલા સૌથી પહેલા આ દુનિયામાં મને કાંઈ જોતું નથી, મને મારો આત્મા જોઈએ છે. શું થઈ ગયું? આ પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય બંધાય. પછી એ પૂર્ણતાનું લક્ષ્ય સત્સંગમાં જાય તો સત્સંગથી ફાયદો થાય, ગુરુના ચરણે જાય તો ગુરુની વાત સમજાય, અવલોકનનો પ્રયાસ બરાબર ચાલે, વેદજ્ઞાનનો પ્રયાસ બરાબર ચાલે અને આવી પવિત્રતાથી પોતાના આત્માના દર્શન પણ થાય અને મોક્ષ માર્ગની શરૂઆત થાય. જો આ લોભ હોય મૂળમાં ક્યાંય પણ, एक भी चीज चाहिए संसार की, लोभ है, अपवित्रता है, आप मुक्त भी नहीं बन सकते. ज्ञानी बनने की बात दूर रहो.
સોચ જ મોક્ષનો માર્ગ છે અને સોચ જ મોક્ષનો દાતા છે. આ રીતે સૌ ધર્મનું વર્ણન કર્યું. सुख धाम अनंत सुसंत चही दिन रात रहे तद ध्यान मही प्रशांति अनंत सुधामय जे प्रणमु पद ते वरते जयते प्रणमु पद ते वरते जय